क्या हुआ जब महाप्रभु के स्पर्श मात्र से बाघ, हाथी, हिरण, चींटियां सब नाचने लगे? क्या हुआ जब श्रीवास के आंगन में कीर्तन के बीच उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ और महाप्रभु के एक स्पर्श ने उसे वापस जीवित कर दिया? क्या हुआ जब सर्वभौम भट्टाचार्य, जगत के सबसे बड़े विद्वान, महाप्रभु को साधारण मनुष्य समझ बैठे और महाप्रभु ने षड्भुज रूप दिखाकर उनका अहंकार चूर कर दिया? चलिए देखते हैं ये सारी लीला। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी की वो भव्य रथ यात्रा का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाने की अत्यंत उत्कंठा हुई। उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में वृंदावन के लिए अत्यंत विरह उत्पन्न हुआ। वृंदावन, बस एक शब्द और पूरा मन भर आया। उन्होंने एकांत में रामानंद राय और स्वरूप दामोदर को बुलाया और कहा, मुझे वृंदावन जाना है, अकेले, सुबह होने से पहले, किसी को पता न चले, इसलिए आप मुझे वृंदावन जाने के लिए सहाय करो। रामानंद राय ने हाथ जोड़े, प्रभु, रास्ते में बहुत से भयानक जंगल हैं, आप अकेले कैसे जाएंगे? वहां आपकी सेवा कौन करेगा और हम आपको अकेला कैसे जाने दें? कम से कम एक ब्राह्मण को साथ ले जाइए। महाप्रभु रुके और कहा, ठीक है, जो भी हो पर नया हो, कोई भी शिष्य पारिकर में से नहीं और शांत मन वाला हो। और तभी रामानंद राय और स्वरूप दामोदर ने बलभद्र भट्टाचार्य को तैयार किया। रात का आखिरी प्रहर था, दुनिया सो रही थी और महाप्रभु चुपचाप उठे, मुख्य मार्ग छोड़ा और जंगल की तरफ मुड़ गए। झारीखंड का वन। महाप्रभु जैसे ही उस वन के अंदर जाने लगे, उनके वो आकर्षण से और पैरों की ध्वनि से सब प्राणी चौकन्ना हो गए। महाप्रभु आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कई जंगली भयानक हिंसक प्राणी सामने आ गए। बाघ, हाथी, गैंडे, जंगली सूअर, जो किसी को भी चीर सकते थे। बलभद्र भट्टाचार्य देखकर डर गए। पर महाप्रभु तो हमेशा ही राधा भाव में स्थित रहते थे और जैसे ही कृष्ण नाम का उच्चारण करते, वैसे ही पूरा वातावरण कृष्णमय हो जाता। महाप्रभु के कृष्ण कहते ही सारे प्राणियों ने उन्हें मार्ग दे दिया। एक एक करके रास्ते से हट गए, जैसे वे भी जानते थे कि आज कोई साधारण मनुष्य नहीं गुजरे। चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनका पैर रास्ते में लेटे हुए एक बाघ की पीठ को स्पर्श कर गया। महाप्रभु कृष्ण प्रेम में इस तरह डूबे थे कि उन्हें होश ही नहीं था कि पांव कहां पड़ रहा है, और वो चरण उस बाघ को छू गया। बाघ उठा। महाप्रभु ने बस इतना कहा, कृष्ण बोलो, और वो बाघ, जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल थरथराता था, झूमने लगा, आंसू गिराने लगा और नाचने लगा। कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसके कंठ से निकला, कृष्ण कृष्ण। नदी में स्नान करते महाप्रभु ने जल उठाया और हाथियों पर छिड़क दिया। वो मतवाले हाथी कृष्ण स्मृति में डूब गए। राम राम हरे हरे। कोई नाचने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
तभी हरे कृष्ण वो हुआ कृष्ण कृष्ण जो शायद इस सृष्टि में पहले कभी नहीं हुआ था। बाघ और हिरण एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से लिपट गए, एक दूसरे का मुख छुआ। हरे राम शिकारी और शिकार साथ प्रेम में। ये देखकर महाप्रभु के होठों पर एक मुस्कान आई, बस एक मुस्कान। महाप्रभु ने ऊंचे स्वर में कहा, हरि बोल, और वृक्ष कांपे, लताएं हिली, जैसे वे सदियों से इसी एक पल का इंतजार कर रहे थे। उस दिन झारीखंड के उस वन में जो चल सकते थे वे नाचे, जो खड़े थे वे झूमे। नवद्वीप में एक सभा थी। ब्राह्मण थे, विद्वान थे, पंडित थे, और बीच में बैठे थे सार्वभौम भट्टाचार्य, जिनके ज्ञान का लोहा पूरा जगत मानता था, जिनके सामने बड़े बड़े विद्वान झुकते थे। वही सार्वभौम आज कुछ कह रहे थे। देखो, ये चैतन्य अच्छे कुल से हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन इतनी छोटी आयु में सन्यास, अधूरे ज्ञान से इतना बड़ा कदम। इन्हें चाहिए कि मुझसे वेदांत पढ़ें। एक सन्यासी का धर्म है शांत रहना, अध्ययन करना, गलियों में नाचना गाना नहीं। बेहतर होगा कि ये गृहस्थ जीवन में लौट जाएं। सभा चुप थी, सब सुन रहे थे, और तभी वहीं उसी सभा में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। उनके मुख पर मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जैसे शहद की धारा बह रही हो। सार्वभौम चौंक कर उठे, प्रणाम किया, आसन दिया, और बड़े सरल भाव से बोले, सार्वभौम जी, मुझे तो कुछ पता नहीं, पर आप तो सब जानते हैं। आप ही बताइए, एक सन्यासी के क्या नियम होते हैं, और इस अवस्था में सन्यास लेने का शास्त्रों में क्या विधान है। सार्वभौम के मन में एक प्रश्न उठा, ये सन्यासी कैसे जान गया कि मैं इनके बारे में बात कर रहा था। वे शर्मिंदा हो गए, कुछ बोल न सके। अगले दिन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ सार्वभौम के घर पहुंचे। सार्वभौम जी, मुझे वेदांत सुनना है, कृष्ण के चरण कमलों का सार समझना है, आप सुनाइए। सार्वभौम चौंक गए, लेकिन पढ़ाने लगे, और देखते देखते चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में एक शास्त्रार्थ शुरू हो गया। सार्वभौम बहुत से ज्ञान की बातें कर रहे थे। और फिर महाप्रभु ने वेदांत की जो व्याख्या की, सार्वभौम बस सुनते रह गए। जो उन्होंने जीवन भर पढ़ा था, जो उन्होंने जीवन भर पढ़ाया था, वो आज किसी और ही रूप में सामने था। सार्वभौम के मन में एक विचार आया, मैंने आज जो सुन रहा हूं, ये तो साक्षात सरस्वती की कृपा है, ये साधारण मनुष्य नहीं। सार्वभौम ने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने षड्भुज रूप प्रकट किया। छह हाथ, एक शरीर। दो हाथों में धनुष और बाण, राम। दो हाथों में बांसुरी, कृष्ण। दो हाथों में दंड और कमंडल, चैतन्य।
तीनों युग, तीनों रूप, एक ही शरीर में, एक ही पल में, एक ही स्थान पर। सार्वभौम की आंखें भर आईं, पूरा शरीर कांप उठा। वे महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और टूटी हुई आवाज में चैतन्य सहस्र नाम बोलने लगे। और फिर मूर्छित हो गए। जो सबसे बड़ा विद्वान था आज सबसे पहले झुका, क्योंकि सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता की तरफ ले जाता है, और जो विनम्र होता है उसे ही दर्शन होता है। हरि बोल। आज पहली बार कुछ मांग रहा हूं, बस एक काम कर, चुपचाप, किसी को मत बताना। ये वाक्य श्रीवास ने अपनी पत्नी से कहा था, लेकिन ये कोई साधारण मांग नहीं थी। चलो देखते हैं ऐसा क्या हुआ था उस दिन नवद्वीप में। श्रीवास के आंगन में कीर्तन चल रहा था। हरि नाम की लहरें पूरे आंगन में उठ रही थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्रीवास जी कीर्तन में डूबे हुए थे। तभी भीतर से रोने की आवाज आई। श्रीवास जी अंदर गए। देखा, उनकी पत्नी फर्श पर बैठी रो रही थी और उनका एकमात्र युवा पुत्र नीचे मृत पड़ा था। एक पल के लिए सब रुक गया। श्रीवास जी वहीं बैठ गए, पत्नी के पास, एकदम पास। आंसू पोंछे उनके और धीरे से बोले, सुन, जब से हमारा विवाह हुआ है आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा। तेरी प्रसन्नता के लिए हमेशा प्रयास किया है ना। पत्नी ने सिर हिलाया, हां, पहली बार कुछ मांग रहा हूं। पत्नी ने आंखें उठाई। ये तो चला गया, इसे कोई बदल नहीं सकता। हम रोएंगे, जरूर रोएंगे, पर अभी रोएं या थोड़ी देर बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोज जीवन होता है, रोज मृत्यु होती है, पर रोज आंगन में चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन नहीं होता। इसलिए इसे उठाकर कमरे में रख दे, दरवाजा बंद कर दे और किसी को मत बताना। आजा, मेरे साथ चल। पत्नी उठी, चुपचाप, बिना एक शब्द के। उन्होंने अपने मृत पुत्र को उठाया, कमरे में रखा, दरवाजा बंद किया। और दोनों वापस कीर्तन में आ गए। बाहर हरि नाम चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी नृत्य करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे। अरे श्रीवास, तुम्हारे बिना नाम फीका लग रहा था। तुम्हें देखकर तो मुझे तरन चढ़ती है। कहां चले गए थे? और फिर महाप्रभु की नजर गई भीतर कमरे की तरफ। चैतन्य महाप्रभु कब कमरे में चले गए किसी को पता ही नहीं चला। और वहां पर जाकर उस बालक को देखकर कहने लगे, अरे अरे, घर में कीर्तन चल रहा है और ये बालक सो रहा है। ये आलस्य उचित नहीं, उठाओ इसे, ये भी हरि नाम संकीर्तन करेगा। महाप्रभु ने जैसे ही बालक का हाथ उठाया और वो बालक जो मृत पड़ा था, जिसकी सांसें थम चुकी थीं, उसने भी हाथ उठाया। महाप्रभु का हाथ पकड़ा, खड़ा हुआ और जोर से बोला, निताई गौर हरि। श्रीवास जी बस मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से पता था, और कीर्तन रुका नहीं और और जोरों शोरों से होने लगा।